everyone is doing fine. Welcome to another vlog. लाहौर में स्मॉग की वजह से 4 दिन की छुट्टियां हो चुकी हैं, सो एक तरह का लॉन्ग वीकेंड है। पंजाब गवर्नमेंट ने हर किस्म के रेस्टोरेंट्स और पार्क्स और विलाज। मम्मा, आपने सिर्फ ये बताना था, हम लोग इस्लामाबाद सैर करने जा रहे हैं। Assalamualaikum, welcome to another vlog. Hope everyone is doing fine. स्मॉग की वजह से लाहौरियों को मिल चुकी हैं 4 दिन की छुट्टियां। सो हमने सोचा क्यों ना इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाया जाए और हमने डिसाइड किया है कि हम इस्लामाबाद जाते हैं। अभी हम मोटरवे पे हैं और हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। और इस ट्रिप के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि बहुत अरसे के बाद हमें लॉन्ग वीकेंड मिला है। सो इस ट्रिप को हमने अच्छे तरीके से प्लान भी किया है और हम डिफरेंट जगहों पे जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और मेरे साथ हैं हसल, और वो देखिए कितने मज़े से बैठी हुई हैं कोजी होके, और मैं उनकी तरफ आपको दिखाऊंगी। जी हसल, आप इस्लामाबाद जाने के लिए एक्साइटेड हैं? यस, मैं बहुत एक्साइटेड है। हम लोग घूमेंगे और हम लोग अपनी कज़न से भी मीट करेंगे। अभी हमने अपना सफ़र शुरू ही किया था और हम मोटरवे पे आए थे, और आप सामने देखें कि कितनी ज़्यादा स्मॉग है और इन्वायरमेंट कितनी पोल्यूटेड और गंदी नज़र आ रही है। और अब हम 150 किलोमीटर लाहौर से आगे आ गए हैं, और यहाँ पर आप सीनरी देखें, कितना खूबसूरत नीला आसमान है, लश ग्रीन दरख्त हैं। और मैंने विंडो नीचे करके हवा को चेक किया तो हवा इतनी साफ़ सुथरी थी। मोटरवे में मेरा सबसे फेवरेट जो स्पॉट है वो सॉल्ट रेंज है। तो इस पर जो रोड्स हैं काफ़ी टेढ़ी हैं और ड्राइव करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे जो व्यूज़ मिलते हैं वो आउट क्लास हैं। सो आए मैं आपके साथ थोड़े से व्यूज़ शेयर करती हूँ। कलर कहार के पहाड़ जैसे जैसे करीब आ रहे होते हैं, उनकी ब्यूटी और वाज़ेह होने लग जाती है। ये पहाड़ मुझे इसलिए पसंद हैं क्योंकि अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको इसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन नज़र आएंगे, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन। और आप हमेशा देखेंगे कि ये लश ग्रीन है, इनमें कभी भी सब्ज़ा कम नहीं होता। और ये जो 10 किलोमीटर हैं कलर कहार के, मैं इनको थॉरली इंजॉय करती हूँ। इसमें बीच में वैलीज़ आती हैं, पहाड़ आते हैं, सो आप नेचर के बहुत करीब होते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आप नेचर लविंग पर्सन हैं तो आप ये 10 किलोमीटर खूब इंजॉय करेंगे। बच्चों का अपना स्टाइल है कलर कहार को एंजॉय करने का। जिस साइड पे कर्व आता था वो साइड पे गिरते थे, कभी राइट साइड पे गिर रहे थे, कभी लेफ़्ट साइड पे गिर रहे थे। और इसके बाद हम कलर कहार रेस्ट एरिया में रुके। हमने मैकडॉनल्ड्स, KFC, हार्डी सब का बायकॉट किया हुआ था, सो हमने चूज़ किया क्वेटा चाय। और क्या देसी माहौल था, सामने 4 पाइयाँ थीं, और इसके बाद आप सामने व्यू देखें, कलर कहार की पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और थोड़ी सी धूप। इतना मज़ा आया यहाँ पे बैठकर चाय पीने का। नाश्ते के लिए हमने ऑर्डर किया था वेजिटेबल ऑमलेट, जो बहुत ही मज़े का लग रहा है। और साथ देखें हमने पराठा ऑर्डर किया और ये कितना क्रिस्पी लग रहा है। और क्वेटा चाय पे आए हैं तो साथ मैंने ऑर्डर की है क्वेटा चाय। और यहाँ सामने बैठ के जो व्यू था उसमें आपको नज़र आएगी कलर कहार की लेक। और अब हम फाइनली इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। और इस्लामाबाद की अपनी एक वाइब है, एक फ़ील है जो बाकी तमाम शहरों से मुख्तलिफ है। वेलकम टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुंचते ही हमने सोचा कि सबसे पहले इसकी आइकॉनिक जगह को एक्सप्लोर करते हैं, तो चले मेरे साथ फैसल मॉस्क। फैसल मस्जिद का रास्ता इतना प्यारा है कि आप इसके रास्ते में गुम हो जाते हैं और इतना फ्रेश हो जाते हैं। स्पेशली जब आप लाहौर से आए हो जहाँ पे इतनी गंदगी और पोल्यूशन, और उसके बाद इतनी ग्रीनरी देखने को मिल जाए तो क्या ही बात है। दुलाली हजरत, कैसी लग रही है फैसल मॉस्क? बहुत प्यारी है। मामा, ये पिक्चर से भी बहुत अच्छा है।
इसका एक्सटीरियर इतना प्यारा है, तो मैं ये इमेजिन करता हूँ कि वो अंदर से कैसी होगी। ये है फैसल मॉस्क और इसका क्या ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। मैंने इस डिज़ाइन की मस्जिद पहले और कहीं नहीं देखी है। और एक और चीज़ इसको यूनिक बनाती है वो इसकी लोकेशन है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में आपको मार्गला की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी और अगर आप सामने देखें तो सामने आपको शहर नज़र आएगा। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे मौजूद है। मस्जिद की एंट्री पर फाउंटेन है और राइट और लेफ़्ट साइड पर जूते जमा करने की जगह है। इसके बाद आप ये सीढ़ियाँ चढ़कर मेन मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे और ये मस्जिद के सामने बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है। यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा रौनक है, हालांकि ये वीकडे है। कोर्टयार्ड के दरमियान में स्टेयर्स नीचे की तरफ जाती हैं और ये वज़ू करने की जगह है। अब हम मस्जिद के अंदर जाएंगे। मस्जिद के अंदर का डिज़ाइन बहुत ही स्टनिंग है। मस्जिद का डिज़ाइन एक खैमे की तरह है और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पिलर नहीं है और ये बहुत ओपन है। ये मस्जिद के सामने की दीवार है, इस पे टाइल्स लगी हुई हैं और टाइल्स पर आयतें लिखी हुई हैं। इसके बाद ये जो ऊपर गैलरी नज़र आ रही है, यहाँ पे औरतें नमाज़ पढ़ती हैं और नीचे के एरिया में आदमी नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद की छत पर एक बहुत बड़ा फानूस लगा हुआ है और नेचुरल लाइट के लिए इस मस्जिद में बहुत ज़्यादा शीशों का इस्तेमाल है और साथ ही स्लिट्स हैं ताकि ठंडी हवा आ सके। अब्दुल हादी असल, कैसी लगी फिर फैसल मॉस्क? इन माय ओपिनियन ये वाली मस्जिद इतनी प्यारी थी कि इसको लाहौर में भी बनाया जाना चाहिए कि मैं रोज़ाना नमाज पढ़ती हूँ। एंड व्हाट अबाउट यू हसन? और ये मस्जिद पिक्चर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। फैसल मॉस्क से हम बाहर निकल आए हैं और जैसे ही हम फैसल मॉस्क से बाहर निकले तो एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है। इस कोर्टयार्ड की मज़े की बात यह है कि मैंने देखा है डिफरेंट फैमिलीज़ यहाँ पे गेट टुगेदर कर रही हैं, खाने पीने को लेकर आई हुई हैं। तो एक तरह का पिकनिक स्पॉट है और इस जगह की वाइब भी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा रौनक है। तो मुझे फैसल मॉस्क बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई है। फैसल मॉस्क रेकमेंडेड। वेलकम बैक। फैसल मॉस्क से अब हम रात को आ चुके हैं जिना सुपर F7 और क्या वाइब है इस जगह की मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और हम यहाँ पे जिना सुपर में आए हैं कॉफ़ी पीने, तो चले आए चलते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रही थी कि हम कॉफ़ी पीने आए हैं, तो इस कॉफ़ी की जगह का नाम है कॉफ़ी मिस्ट्री और यहाँ पे सुना है कि बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये कॉफ़ी मिस्ट्री शॉप है जिसके बारे में बता रही थी। छोटी सी शॉप है लेकिन बहुत मज़े की और ज़बरदस्त सी लग रही है और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कॉफ़ीज़ मिलती हैं। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इनकी सिटिंग जो है, ये मेरे पीछे आउटडोर सिटिंग है। सो ठंडी हवा, गर्म कॉफ़ी और ज़बरदस्त वाइब, एक लीथल कॉम्बिनेशन है और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। So beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow. कॉफ़ी वॉज एक्सीलेंट और अब हम आगे जा रहे हैं और जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने जिना सुपर की सारी मार्केट को एक्सप्लोर किया और शॉपिंग की और खूब खाया। नेक्स्ट स्टॉप गर्मा गर्म फ्राइज। जिना सुपर से कॉफ़ी पीने के बाद अब हम पहुँचे हलीम घर डिनर करने के लिए। तो मैंने सुना है कि हलीम घर की हलीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। सो लेट्स सी, ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसी है। हलीम घर में हम इसकी सबसे स्पेशल चीज़ खाने आए थे, वो थी चिकन स्मोकी हलीम। लेकिन उससे पहले हमने ऑर्डर की फिंगर फिश और साथ हमने ऑर्डर की गरम गरम रोटियां और ये थी बीफ हलीम। और अब आ रहा है शो स्टॉपर विच इज़
स्मोकी चिकन हलीम, और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था, 10 आउट ऑफ 10। जो कोयले की वजह से इसमें फ्लेवर आ रहा था वो बहुत ही डिफरेंट था। बच्चों ने अपने लिए मलाई बोटी ऑर्डर की थी और उसके बाद हमने बिरयानी भी कहा कि हम चलें इनकी बिरयानी भी ट्राई करते हैं। और स्वीट के लिए हमने लबे शीरीन ऑर्डर किया था और फ़ालूदा भी किया था, लेकिन फ़ालूदा बस ठीक था, लेकिन लबे शीरीन बेस्ट थी। हमने खाना फिनिश कर लिया हलीम घर से, और यकीन जाने कि आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए एक दफ़ा। इसकी स्मोकी हलीम बेस्ट थी और लबे शीरीन मीठे में बेस्ट था। तो डू ट्राई इट। और अब हम सुबह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।